भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां के समान दर्जा दिया गया है और हमारे देश में गाय को मां कहा जाता है, गाय माता कहा जाता है, गौ मां कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि भारत में गाय को गले लगाने की संस्कृति आज की नहीं है, बल्कि यह संस्कृति 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आपने भगवान कृष्ण के बहुत सारे चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें गाय को स्पर्श करते हुए और गाय को गले लगाते हुए दिखाया गया है। श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। इसके अलावा हमारे वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है और हर बार सम्मान के साथ आता है। गाय को ऋग्वेद में देवी की संज्ञा दी गई है और यह बताया गया है कि गाय का स्पर्श आपके अंदर नई उम्मीद और सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन ये बातें जब भारतीय संस्कृति और ग्रंथों के हवाले से कही जाती हैं तो इन पर अक्सर लोग शक करने लगते हैं, इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन पश्चिमी देश जब इस पर नए नए अध्ययन करके कोई अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो हर किसी को इस पर आसानी से विश्वास हो जाता है। कड़वा सच यह है कि आज अमेरिका में गाय की सेवा करने वाले गौ सेवक को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो एक गौ सेवक है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में उसके प्रति एक धारणा बन जाती है। लोग उसे सबसे पहले तो कट्टर हिंदू मानने लगते हैं। यह समझा जाता है कि वो बीजेपी का समर्थक होगा, राइट विंगर होगा। ऐसे व्यक्ति को अक्सर अशिक्षित और पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है और ऐसे लोगों के लिए यह भी कहा जाता है कि ये अंधविश्वासी लोग हैं जो गाय को अपनी माता कहते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में गाय के स्पर्श को लेकर कई उल्लेख हैं और बड़ी बात यह है कि इन्हें विज्ञान ने भी सही माना है। अमेरिका की एक मशहूर संस्था है जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर एंड कॉग्निशन और इस संस्था ने काउ हगिंग पर एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि गाय के हृदय की गति यानी गाय का हार्ट रेट इंसानों के हार्ट रेट के मुकाबले थोड़ा कम होता है और गाय के शरीर का तापमान इंसानों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे इंसानों के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि गाय के शरीर का तापमान 101 डिग्री के आसपास होता है। यानी इंसानों की तुलना में गाय के शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा गर्म होता है और ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को शांत करती हैं, उसे एक कंफर्ट देती हैं, उसे एक आराम का अनुभव कराती हैं और इससे तनाव और डिप्रेशन भी कम होता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आपको जब भी किसी से मिलकर खुशी होती है या किसी चीज से संतुष्टि मिलती है या अपने किसी खास दोस्त या दोस्तों के साथ होने पर आपकी मन को शांति का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। आपने देखा होगा कि आपको किसी व्यक्ति के साथ मिलकर एक शांति का भी एहसास होता है, खुशी का भी एहसास होता है। ये तब होता है क्योंकि यही हार्मोन तब आपके मस्तिष्क में रिलीज होने लगता है और अमेरिका की ये स्टडी कहती है कि गाय से गले लगने पर भी यही हार्मोन शरीर में निकलता है जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमने स्टडी की, अमेरिका की स्टडी के हवाले से ये बात आपको बताई तो बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन कर लिया होगा क्योंकि ये स्टडी अमेरिका में हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सारी बातें हमारे अपने वैदिक शास्त्रों में भी लिखी हैं, लेकिन जब उनका जिक्र होता है तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते और अक्सर शक की नजरों से देखते हैं और तब हम इसे एक अंधविश्वास मानने लगते हैं। गाय आमतौर पर बहुत शांत होती है और उसका यही शांत स्वभाव और भोलापन उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। और आपने देखा होगा हमारे देश में जब किसी भोले भाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो कहा जाता है कि देखो ये व्यक्ति गाय की तरह बिल्कुल सीधा है। यानी गाय का यही भोलापन और शांत स्वभाव इंसानों के अंदर का तनाव कम करता है। और भारत के गांवों में आज भी गाय को गुड़ खिलाने की परंपरा है, गाय के साथ समय बिताने की परंपरा है और गाय को गले लगाने की भी परंपरा है। फर्क बस इतना है कि भारत में जब लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत इसमें ग्लैमर आपको दिखाई नहीं देता और जब विदेशों से ऐसी तस्वीरें दिखती हैं वो आपको थोड़ी ज्यादा ग्लैमरस दिखाई देती है। लेकिन ऐसा करने वाले लोगों को हमारे देश का एक खास वर्ग कट्टर हिंदू और पिछड़े हुए व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझता, जबकि गाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसी भी देश के लिए एक कामधेनु जैसी होती है। उदाहरण के लिए गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य बताया गया है, जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान में भी होता है और वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है।